Hello dear student, welcome to you DLK Biology Smart Class and I am Dr. DL Kumar, Biology Faculty। देखिए बेटा, अपन बात कर रहे हैं पुष्पीय पादपों की आकारिकी और इस वीडियो में हम बात करेंगे पादपों का वर्गीकरण। देखिए, जीवन अवधि के आधार पर पादपों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो पादपों को जीवन अवधि या लाइफ स्पैन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, जीवन अवधि के आधार पर पादपों को 3 वर्गों में बांटा गया है। हम पहले यहाँ लाइफ स्पैन बात करें। लाइफ स्पैन क्या है? देखिए, लाइफ स्पैन में किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के काल को या प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है। और जीवन अवधि के आधार पर ही पादपों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला वर्ग है 1 वर्षीय पादप या इन्हें हम कहते हैं एनुअल्स प्लांट। 1 वर्षीय पादप। देखो, 1 वर्षीय पादपों की क्या क्या विशेषता होगी वो अपन बात करें तो देखिए, ये पादप कैसे होंगे भी? इनका जीवन काल 1 वर्ष का या 1 वृद्धि काल का या कुछ दिनों से लेकर कुछ माह तक का होगा। तो जीवन काल 1 वर्ष या 1 वृद्धि काल यानी 1 बार वृद्धि उसके बाद समाप्त, या कुछ सप्ताह से कुछ माह या महीनों का जीवन काल। इस तरीके के अगर पौधे होंगे तो उन्हें 1 वर्षीय पादप अपन कहते हैं। ये 1 वर्ष में अपना जीवन काल समाप्त कर लेते हैं। देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में या प्रतिकूल दशाओं में ये बीज के रूप में होंगे। तो प्रतिकूल दशाएं बीज के रूप में जीवन यापित करेंगे और गर्मी या गर्म प्रदेशों या आवासों में 1 वर्षीय पादप होते हैं। तो जो गर्म स्थान या गर्मी वाले जो प्रदेश है या गर्म प्रदेश है या आवास है, वहां पर अक्सर जो है 1 वर्षीय पादप उगते हैं। ये पादप क्या होंगे? ये पादप मोनोकार्पिक होंगे। मोनोकार्पिक बोले तो 1 फलीय, यानी 1 बार पुष्पीकरण होगा जीवन में। तो जीवन में केवल 1 बार पुष्पीकरण
करण। ऐसे पादपों को हम एक वर्षीय पादप कहेंगे। तो जीवन काल 1 वर्ष का या एक वृद्धि काल होगा या कुछ सप्ताह से कुछ माह तक का हो सकता है। प्रतिकूल दशाओं को बीज के रूप में व्यतीत करेंगे। गर्म प्रदेशों या गर्म आवासों में 1 वर्षीय पादप होते हैं और ये मोनोकार्पिक होते हैं। एग्जाम्पल अपन बात करें, इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो सरसों, जितने भी अपन फसलें बोते हैं, सरसों, मटर, चना, मूंग, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी etc, ये सभी पादप कैसे हैं? 1 वर्षीय पादप है जो अपना जीवन 1 वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं। दूसरे नंबर 2 अपन बात करें तो वो है द्विवर्षीय पादप। तो द्विवर्षीय पादप या इन्हें हम कहते हैं बाइनियल प्लांट। बाइनियल प्लांट, द्विवर्षीय पादप। अब देखिए इनके अपोजिट अगर अपन बात करें तो बाइनियल प्लांट कैसे प्लांट होंगे भी? ये ऐसे प्लांट होंगे जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूर्ण करते हैं। तो देखिए बेटा, ये पादप अपना जीवन काल 2 वर्ष में पूर्ण 2 वर्ष में पूर्ण करेंगे। प्रथम वर्ष तो क्या करेंगे? प्रथम वर्ष इसमें क्या होगी? कायिक वृद्धि होगी और भोजन का संग्रह करेंगे। तो प्रथम वर्ष कायिक वृद्धि व भोजन का संग्रह। और द्वितीय वर्ष जो है, द्वितीय वर्ष सेकेंडरी वर्ष क्या करेंगे? ये इसमें पुष्पीकरण और फलीकरण होगा। तो पुष्पीकरण व फलीकरण होगा। ठीक है, ये भी मोनोकार्पिक होंगे। मोनोकार्पिक यानी जीवन में केवल एक बार पुष्पीकरण। प्रतिकूल दशाओं में ये भी बीज के रूप में रहेंगे। तो प्रतिकूल दशाओं में बीज के रूप में होंगे। प्रतिकूल दशाओं में बीज के रूप में रहेंगे, मोनोकार्पिक होंगे, केवल एक बार पुष्पीकरण होगा और पुष्प फल आने के बाद नष्ट हो जाते हैं। तो पुष्पीकरण व फलीकरण के बाद नष्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल अपन बात करें, देखो अपन ने 1 वर्षीय पादप जो अपना जीवन 1 वर्ष में या एक वृद्धि काल में पूर्ण कर देते हैं, जैसे घास है या गेहूं, जो ज्वार बाजरा बोया, जैसे ही फसल बीज आए और नष्ट हो गए तो उनका जीवन काल कुछ सप्ताह से कुछ महीने का होता है और इनका 2 वर्ष का होगा। एग्जाम्पल जैसे अपन देखे बेटा, मूली, शलजम, गाजर। अब आपने देखे होंगे कि मूली अपन मिल जाती है, उससे वो उसकी वृद्धि हो रही है, भोजन का संग्रह कर रहे हैं। जब मूली को नहीं निकाले तो वो वृद्धि करके उसमें पुष्पीकरण फलीकरण होगा और उसके बाद उसके सोगरी आएगी, जिसकी हम सब्जी बनाते हैं उसके फलों की बाद। ऐसे ही गाजर में होता है। तो गाजर अपन ने जैसे मान लीजिए अपन एक बार फसल लेना चाहते हैं तो वो तो रूट होती है उसकी, तो गाजर निकाली। गाजर नहीं निकालना चाहते अपन तो लगे रहेंगे, उसके बाद उसमें पुष्पीकरण होगा और
फिर उसमें फलीकरण होंगे तो उसके बीज बाद में दूसरे वर्ष आएंगे। पहले वर्ष वो केवल गाजर देंगे और दूसरे वर्ष वो पुष्प और बीज देंगे। ठीक है, हम बात करें नंबर 30, तीसरे प्रकार के पादप, वो है बहुवर्षीय पादप। बहुवर्षीय पादप या इन्हें हम कहते हैं पेरिनियल प्लांट, पेरिनियल्स प्लांट, बहुवर्षीय पादप। अब देखो इनके अगेंस्ट में अपन क्या करेंगे, इनका जीवन काल जो है कई वर्षों तक का होता है। तो ये पादप कई वर्षों तक जीवित बने रहते हैं, जीवित बने रहते हैं। तो इनका जीवन काल कई वर्षों का होगा। ठीक है, एक अपन बात करें, इनमें प्रति वर्ष पुष्पीकरण होता है। तो इन पादपों में पुष्पी व फलीकरण प्रति वर्ष होता है। तो इनका जीवन काल कई वर्षों का है और ये कई वर्ष तक जीवित रहते हैं और प्रति वर्ष इनमें पुष्पीकरण होता है, फलीकरण होता है और पुष्प फलीकरण के बाद नष्ट हो जाते हैं। तो हर वर्ष पुष्प होते हैं, आते हैं इनमें और फल आते हैं। एग्जाम्पल है आम, अमरूद, नींबू, संतरा, केला, etc। तो देखिए इन पादपों में आपने देखा होगा बहुत बड़े वृक्ष होते हैं, ये एक तरीके से बहुवर्षीय होते हैं और इनका जीवन कई वर्षों का होता है और हर वर्ष इसमें पुष्पीकरण होता है। तो देखिए अपन ने इस वीडियो में पादप के जीवन काल के आधार पर 3 तरीके के पादप देखे अपन ने, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।